दूसरा एलिगेशन जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आयद किया गया वो ये है, गांव-गांव में जाके जिन लोगों को केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केसेस या बाकी चीजें जो मुलविस हैं, तो उनको उस तरीके से जो हिरास किया जाता है। देखिए, हिरास किसी को नहीं किया जाता। तो लगता है कि हमारी जमीन खिसक रही है, वो उसको तो इल्जाम लगाने के लिए और कोई चारा ही नहीं बचा है। आपने देखा है उन बहुजन संवाद में हिस्सा लिया है आम लोगों ने, और आम लोग इस वक्त बीजेपी की हुकूमत से खुश है, उनको काफी उम्मीदें हैं सुनील शर्मा जी से। आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में आपने एक इंटरव्यू देखा होगा डीडीसी मड़वा शेख जफर की तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए, जिसके चलते मैं एक बार फिर से उन बातों को दोहराना चाहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वार्ड लेवल में जाके, जगह जगह पे जाके, ब्लॉक, अलग अलग ब्लॉक के अंदर जाके जो संकल्प यात्रा है, उनका जो मिशन है एक, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो अनडेमोक्रेटिक तरीके से जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि गांव-गांव में जाके भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को हिरास भी करती है। वो हिरासमेंट किस तरीके की है वो आपने पूरी डिटेल तो सुनी होगी, लेकिन इस वक्त जो है उन्हीं के इलाके से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिलाल लोन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट यूथ के स्पोक्स पर्सन भी है। तो अब उन सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ बिलाल लोन जो है मौजूद हैं, इनसे ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि अभी आप जो है मड़वा से वापस आए और तारक कीन साहब जो हैं वो भी मड़वा थे, और क्या कुछ वहां पे किया गया और इन सवालों के जवाब किस तरीके से आप देना चाहेंगे जो एलिगेशंस लगे। बिलाल, क्या कहना रहेगा आपका, जिस तरीके से आपने वो खबर जब सुनी और उसी वक्त आपने फोन किया और कहा कि हाँ हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, और जो एलिगेशंस है वो बेसलेस है, इस तरीके से नहीं है बल्कि और कुछ है, क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले वसीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो संकल्प यात्रा जो प्रोग्राम चल रहा है वो एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है। हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था, हमारा बूथ जनसंवाद महाअभियान का प्रोग्राम चल रहा था। इस प्रोग्राम का मुद्दा व मकसद ये था कि हमारी सरकार ने जितने भी स्कीमें लॉन्च की है, उन स्कीमों के बारे में लोगों से मिलना था, उन स्कीमों के बारे में लोगों से पूछना था कि आपको ये स्कीमें मिलती है या नहीं मिलती है, आपको कोई मुलाजिम ये स्कीम देने से इनकार तो नहीं करता, या कोई आपसे रिश्वत तो नहीं लेता है। इन्हीं स्कीमों के बारे में हमारा जो बूथ जनसंवाद महाअभियान जो यात्रा लेके आप जिस मिशन को अभी आप चलाते हैं, गाँव-गाँव में जाते हैं, और आपने खुद ही कहा कि हम लोगों से पूछते हैं। जब आप लोगों से पूछते हैं तो उसमें बहुत सारी वीडियोस में ऐसा पाया गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उसमें होते हैं, तो जो एलिगेशंस लगते हैं तो उसको किस तरीके से? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट, ये तो इल्जामात आते रहते हैं। जब किसी सियासतदान को लगता है कि मेरी जमीन खिसक रही है, मैं जिस इलाके से मुझे बनाया गया है उस इलाके के लोगों को उस पर एतमाद उठ गया है, क्योंकि वो अपने दौरे इख्तियार में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जो भी काम इस वक्त हो रहे हैं मड़वा में, मड़वा की आवाम खुश है बीजेपी सरकार से, सेंटर की गवर्नमेंट से। मोदी जी ने जितने भी स्कीमें लाई है, मोदी वो इस वक्त बहुत खुश हैं। और हमने आम जनता से ये जानने की कोशिश, सिर्फ हमने बीजेपी वर्कर्स वहां पे खुश है कि आम जनता भी खुश है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, जो ये बूथ जनसंवाद महाअभियान था, ये बीजेपी वर्करों के लिए नहीं था, ये बीजेपी के लोगों के लिए नहीं था, ये आम लोगों के लिए था। ये प्रोग्राम हमने हर बूथ पे किया। हम मैठमन तक पहुंचे, जो मैठमन मड़वा ब्लॉक का लास्ट इलाका है, जिस मैठमन इलाके में अभी तक कोई सियासतदान नहीं गया, सिवाय हमारा सुनील जी पहले गया था, और आज हमारे लीडर तारिक हुसैन कीन साहब गए थे, और उसके साथ हम गए। हमने उन लोगों से पूछा, वहां हमारे लोगों से ज्यादा वहां पे अपोजिशन के लोगों ने, जिन लोगों ने 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बीजेपी जैसी सरकार आ ही नहीं सकती है। जितनी स्कीमें बीजेपी के दौर में लोगों को मिली, उतनी स्कीमें कोई लॉन्च ही नहीं कर सकता। ऐसी बात तो और मड़वा में जितने भी काम हुए, मड़वा बड़बन के लोग, आम इंसान से जब पूछने की कोशिश की जाती है तो वो तो उनका जवाब अलग होता है। आम इंसान ने जवाब दिया, आम वोटरों ने जवाब दिया। हम तो आम वोटरों के पास ही गए थे, हम तो हर बूथ पे गए थे। हमने हर बूथ के लोगों से पूछा, क्या आप बीजेपी के इस दौर इख्तियार में खुश रहे? उन्होंने बोला कि हम हमेशा खुश थे, और मोदी जी ने जितने भी स्कीमें। मेरा आपसे सीधा सीधा ये सवाल है कि वीडियोस में पाए गए जो कुछ फैकल्टी मेंबर्स से, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये एलिगेशन है। अगर सवाल पूरा सुनिए, और ऐसा नहीं कि वो हवा में तीर मारा हुआ है, बल्कि वीडियोस जो है वो अभी भी मौजूद है, वो रिकॉर्डेड है सारा, जिसमें जनाब आली ये एलिगेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वहां पे मौजूद है। अब कोई मुलाजिम जो है जिस तरीके से जो है रिकॉर्डेड है सारा, और मालाएं डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। जनाब, तो इस तरीके से क्या ये इल्जामात है। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब किसी सियासतदान को ये लगता है कि हमारी जमीन आपके इस मिशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का
इन्वॉल्वमेंट आप सही मानते हैं, गलत गवर्नमेंट मानते हैं? एम्प्लॉइज थे ही नहीं वहां पे, ये तो इल्जामात है। तो जो ये वीडियो में पाए गए, कुछ भी नहीं है। अगर अब कोई रास्ते चलते चलते वीडियो में आ जाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बीजेपी की रैली में वहां पे था या वो जनसंवाद महाअभियान के तौर पर वहां बीजेपी ने तैनात किया था। ये सारे इल्जामात है। मैं आपको क्लियर आज बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मड़वा वर्डवन के लोगों ने इस बूथ जनसंवाद महाअभियान में शिरकत की है और हमसे रूबरू हुई है, मैं आपको यकीन के साथ बताऊंगा कि आने वाले दौर में मड़वा वर्डवन से एक नंबर पे बीजेपी होगी। और आपने खुद वीडियोस देखे होंगे और मड़वा के लोगों ने क्लियर कर दिया कि जिस तरीके से हमारा सबसे बड़ा मसला था फॉरेस्ट क्लियरेंस, आप आज देख रहे हैं किस तरीके से ट्रीज कटिंग हो रही है। मड़वा वर्डवन ने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस हो रहा था, हमें तो कुछ सरकारों ने वाइल्ड लाइफ एक्ट में डाला था। जिस पीडीपी का जिला किश्तवाड़ के अंदर कुछ उतना खास नहीं है, नामो निशान नहीं है, लेकिन अगर पीडीपी के वर्कर्स भी वहां पे लाए जाए तो वो क्रेडिट लेने के चक्कर में ये कहते हैं कि हमने करवाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हमने करवाया। हाँ, अभी आप दावे के साथ ये कहते हैं कि बीजेपी ने आप करवाया। मुझे बताइए, अलग-अलग पार्टीज और जो ग्रुपिज्म है वहां का वो ये कहता है कि हमने करवाया। आज तो आखिरकार करवाया किसने? और इलेक्टेड जो डीडीसी शेख जफर हैं वो कहते हैं कि आप मुझे बताइए 70 सालों में किसकी 70 सालों में किसकी सरकार रही? नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले किस हक से कहते हैं कि हमने करवाया? उनकी देन थी, उन्होंने हमें फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट में डाला था। उनके ही लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब मड़वाए थे, उसने कहा कि हम ये रोड दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि इस रोड को बोरियों में पैसा लगा गए, उतने पैसे हमारे सरकार के पास है ही नहीं। लेकिन आज वो किस हक से कहते हैं कि ये हमने करवाया? ये तो हमने करवाया, ये तो हमारे सुनील शर्मा जी की देन है। हमारे पास सुनील शर्मा जी जैसा लीडर है, इतना बड़ा लीडर। ये तो आप फॉरेस्ट क्लियरेंस से दिल्ली में हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने दिल्ली में सेंटर सरकार सवालों को जो है इन सवालों को जो है हम पब्लिक पर ही रखते हैं। जो मड़वा की आवाम है ये वो फैसला करेगी कि किसने कौन सा काम। बिल्कुल, मड़वा की आवाम तक कि मैं एक बार फिर से इस सवाल को आपसे बताना चाहूंगा कि ये पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि ग्रुपिज्म है, जो ग्रुपिज्म जो अलग अलग अपना जो है ओपिनियन शेयर करते हैं, अपने ख्यालात जो अलग अलग तरीके से शेयर करते हैं। बहरहाल अगला सवाल जो है आपसे ये है कि जिस तरीके से दूसरा एलिगेशन जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आयद किया गया वो ये है, गांव-गांव में जाके जिन लोगों को केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केसेस या बाकी चीजें जो मुलविस हैं, तो उनको उस तरीके से जो हिरास किया जाता है। देखिए, हिरास किसी को नहीं किया जाता है। आम जनता को बीजेपी के लोगों से, बीजेपी के लीडरों से, खास तौर पर सुनील शर्मा जी से काफी उम्मीदें जुड़ी हुई है। जिसको भी जो भी मसला होगा, उनको लगता है क्योंकि बीजेपी हम पावर में है, हमारी सरकार है सेंटर में, उनको लगता है कि हमारे जो मसले हैं, क्योंकि इतने बड़े काम हो रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर आप देख रहे हो डेवलप्ड हो रहा है और जम्मू कश्मीर के साथ साथ मड़वा वर्डवन भी डेवलप्ड हो रहा है और लोगों को लग रहा है कि हमारे जितने भी मसलो मसाइल हो बीजेपी हल कर सकते है, इसके अलावा कोई हल नहीं कर सकता है। और जितने भी एलिगेशन है वो बेसलेस है, वो बगैर सबूत के हैं। बिल्कुल। चलिए, डेवलपमेंट की बात तो इस वक्त नहीं कर सकते हैं, कितना डेवलप हुआ वो तो आपने रोज सोशल मीडिया पे देखा होगा किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं और खास कर करके अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो आप मुझे बताइए मड़वा वर्डवन की तरफ आज तक किसने देखा था? आप मड़वा के रोड ब्लैक टॉपिंग हुई, मड़वा के रोड पे, मड़वा के टॉपिक के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। सवाल सिर्फ दो ही थे। एक तो ये कह सकते हैं जिस तरीके से जो आपकी कैंपेनिंग चल रही थी उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो है ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, मैंने पहले ही बोला, ये तो इल्जामात है, इल्जामात कोई भी लगा सकता है। ये हमारा इल्जाम नहीं है बल्कि डीडीसी का ही है। वो भी तो एक सियासतदान है। मैंने बोला जिस सियासतदान को लगता है कि हमारी जमीन खिसक रही है, वो उसको तो इल्जामात लगाने के लिए और कोई चारा ही नहीं बचा है। आपने देखा है उन बूथ जनसंवाद में हिस्सा लिया है आम लोगों ने, और आम लोग इस वक्त बीजेपी की हुकूमत से खुश है। उनको काफी उम्मीदें हैं सुनील शर्मा जी से, काफी उम्मीदें हैं, खासतौर पर यंग जो लोग हैं, जो जवान हैं, उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। और मैंने आपको क्लियर बताया है कि आने वाले दिनों में, आने वाला जो लोकसभा इलेक्शन है, आप खुद देखोगे मड़वा वर्डवन से बीजेपी नंबर 1 पे होगी या नहीं होगी। उस टाइम मुझे बोलना कि जब इलेक्शन होंगे। ये भी रहेगा अगर एक डीडीसी की बात करें, लेकिन इसके साथ साथ डीपीएपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाए। चलिए, एक गलत हो सकता है, दूसरा जो सीरियस एलिगेशन आपके ऊपर लगाता है उसका क्या? देखिए, ये सारे तो सियासतदान है ना, ये इनको तो एलिगेशन लगाएं जब ये देख रहे हैं कि लोग जो बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी के जलसे में शिरकत कर रहे हैं, बीजेपी जहां भी जलसा कर रहे हैं। हमने तो बूथ लेवल पर, हर बूथ पर कम से कम 100-150 लोग आते थे वहां पे सुनने के लिए। वहां पे खाली बीजेपी के वर्कर नहीं थे, वहां पे तो आम लोग सुनने के लिए आते थे। जब भी हम किसी स्कीम के बारे में बोलते तो वो तो खुश थे। वहां पे तो एनसी वाले लोगों ने एक्सेप्ट किया कि बीजेपी जैसी सरकार कोई आ ही नहीं सकती है, और जितने काम बीजेपी ने खासतौर पर मड़वा वर्डवन के लिए किए उतना तो कोई कर ही नहीं सकता है। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे वो दो एलिगेशंस, जिस एलिगेशंस के ऊपर इस वक्त जो है बिलाल लोन, जो कि मड़वा से हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन यूथ के भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने
दोनों एलिगेशंस को किस तरीके से ब्रीफ दिया, वो आप लोगों ने जो है अच्छी तरीके से सुना होगा। लेकिन आखिर में तो यही कहना चाहेंगे कि इसके अलावा भी बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत अलग-अलग पार्टीज जो एलिगेशंस लगाती हैं। अब देखना ये होगा कि मड़वा से ही जो ये आपस में इन लोगों ने जो है जवाब दिया, इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि जिस जिस तरीके से एलिगेशंस लगते हैं वो बड़े पैमाने पे लगते हैं और सीरियसली लगते हैं और सीरियस एलिगेशंस लगते हैं। अब इसके अलावा कौन जवाब देने के लिए तैयार होगा इन 2 एलिगेशंस के ऊपर जो सीरियस एलिगेशंस लगे हैं, वो भी देखने वाली बात जो है ज़रूर रहेगी।